Finland, least corrupt country. Police has zero record of brutality. Third most transparent country of the world. तीसरा शफाफ तरीन मुल्क है, यानी करप्शन है ही नहीं. अच्छा, पांचवा जो पैरामीटर है किसी मुल्क की हैप्पीनेस को चेक करने का, वो है लैक ऑफ करप्शन. बदउनवानी की कमी ना होना, लैक का मतलब ना होना, ऑलमोस्ट. तो फिनलैंड लीस्ट करप्ट कंट्री. इवन जो पुलिस की हैज जीरो रिकॉर्ड ऑफ ब्रूटैलिटी, यानी उनकी पुलिस का एक भी इंसिडेंस ऐसा नहीं है जिसको हम आजकल ये मीडिया पे नहीं लोग कहते हैं पुलिस गर्दी, यानी इस तरह का भी कोई नहीं. हर जगह दुनिया ऑल ओवर द वर्ल्ड पुलिस को ना कोई डंडी मारती, लेकिन फिनलैंड के अंदर एक भी वाकया नहीं. और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिलीज़ किया है, वो कहता है कि थर्ड मोस्ट ट्रांसपेरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. तीसरा शफाफ तरीन मुल्क है. डेनमार्क पहले नंबर पे है और स्विट्जरलैंड दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे फिनलैंड. यानी करप्शन है ही नहीं. अब भी देखना यह है कि क्या करप्शन की वजह से वो लोग करप्शन ना होने की वजह से खुश हैं. करप्शन क्या करती? करप्शन पहला काम यह करती है कि एक लिटरेट आदमी को इलिटरेट आदमी बना देती, एक पढ़े लिखे बंदे को जाहिल बना देती. वो कैसे? अजीब सी बात लगेगी. मसलन फॉर एग्जांपल, मैं मोटरसाइकिल निकाली, 1 लीटर पेट्रोल डाला, मुझे पता है कि मेरी मोटरसाइकिल 60 किलोमीटर करती है. ठीक है, किसी ने करप्शन की, उसने पेट्रोल कम दिया, वो 1 लीटर नहीं है, उसमें किसी चीज़ की मिलावट कर दी. ठीक है, कोई तेल डाल दिया, पानी भी कई वाकयात पिछले दिनों मीडिया में मैंने पढ़े. अब क्या होगा? अब मैं बड़े आराम से फिर रहा हूँ, सैर सपाटे कर रहा हूँ, 50 किलोमीटर हो गई, उन्होंने चलो आप चलते हैं, उधर से फिर के आते हैं रावी से, 12 दरी देख के आते हैं, अभी मेरी 10 किलोमीटर और चलनी. अब वो 60 तो है ही नहीं. 60 तो 1 लीटर होता तो जाती, ये तो पौना लीटर है. ये तो चलेगी कोई 50 या 45. मोटरसाइकिल बंद हो गई, मैं किक्के मार रहा हूँ, डड़ल, मैं समझ रहा हूँ इंजन खराब हो गया. मेरे तो ज़हन में नहीं कि उसने देखा मीटर पे, उसने 60 तो करना. अब मैं क्या हो गया, अपनी मोटरसाइकिल के बारे में कम इल्म हो गया. इसी तरह डॉक्टर को देख लो, कोई पेशेंट आया, हल्का बुखार है, उन्होंने देखा यार इसको मैं कोई एंटीबायोटिक दे देता हूँ. अच्छा, एंटीबायोटिक 250 भी होती है, 500 भी होती है, 6. उन्होंने कहा इसको 250 भी, कैप्सूल 250 के भी हैं, 500 mg के भी हैं. उन्हें देखा इतनी ज़्यादा बीमारी नहीं है, उन्हें 250 दे दी. अब क्या है, अगर उस 250 का जो कैप्सूल लिया है पेशेंट ने, वो जाके मेडिकल स्टोर से ले लिया, अब उसमें मिलावट है फॉर एग्जांपल, किसी ने करप्शन की, तो व्हाट विल हैपन? तो वो उतना असर नहीं करेगा. अब डॉक्टर का अंदाज़ा गलत हो गया, डॉक्टर इलिटरेट हो गया. उसको तो अंदाज़ा था कि इसके लिए 250 काफ़ी है. अब वो 250 है नहीं ना, उसके अंदर शायद 150 है या 200 है. तो डॉक्टर का सारा 5 साल जो पढ़ा, जो एक्सपीरियंस है, वो सारा डल हो गया. जहाँ भी तुम लगाओ, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर ठेकेदार ने कहा जी इतने स्ट्रेंथ का जो है वो सरिया ले हैं, उसको पता है यार इतनी बिल्डिंग ये सह सकेगा. अब सरिया उस तरह नहीं है, उसमें कमज़ोर है, तो व्हाट विल हैपन? बिल्डिंग तो ठेकेदार का अंदाज़ा गलत हो गया. यानी हालांकि ठेकेदार ने पता नहीं 20 बिल्डिंग्स बनाई हैं. करप्शन की वजह से आपकी सारा नॉलेज जो है, लिटरेट बंदा जो है इलिटरेट बन जाता. ये इसमें सबसे बड़ा बात. दूसरी एक और चीज़ है, साइकोलॉजिकल बड़ा इफेक्ट. जब भी कोई बंदा आपसे फ्रॉड करे तो बंदे की ना ईगो बड़ी हर्ट होती. बंदा समझता है मुझे बेवकूफ़ बना लिया गया. बंदा स्ट्रेस में रहता है. बंदा 10, 20, 50 फकीर को दे देता है बड़ी खुशी से, लेकिन उनको 10 रुपये का भी आपको फ्रॉड करे ना, करप्शन करे, तो आप फील करते हैं कि इसने बेवकूफ़ बनाया, इसने मुझे ये किया. बंदा उसको एंग्जाइटी के अंदर चला जाता है. अब अगर करप्शन हो रही है, मिलावट की मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ, अगर मिलावट हो रही है तो अब हर बंदे का क्या मसला होता है, जब वो चीज़ बाज़ार में जाता है तो क्या चीज़ देख रहे होते हैं हम? हर चीज़, यार इसमें मिलावट ना हो, हर वक्त हम इसमें ये ना हो, दूध ले रहे हैं इसमें पानी पता नहीं है कितना पानी इसने डाला हुआ.
مرچیں لے رہی ہیں پتہ نہیں کتنی خالص ہیں. یعنی ہر پوائنٹ پہ ہمیں کس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ انگزائٹی کا. ہمیں پتا ہو کہ پیور چیز ہے تو کبھی آپ کو انگزائٹی ہوگی. تو جب فن لینڈ کے اندر کرپشن ہے ہی نہیں تو ان کو یہ انگزائٹی ہوگی. ان کا علم جو ہے، جو ڈاکٹر ہے وہ دوائیاں بھی صحیح دے رہا ہے چونکہ اسی اسٹرینتھ کی فارماسیوٹیکل بنا کے لا رہی ہیں، تو بہتر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تو ایمانداری جو ہے نا یہ بھی بہت بڑی ہے خوشی کی وجہ. آپ خود بتائیں، تم خود بتاؤ کہ امین قوم کبھی ناخوش ہو سکتی؟ تو یہ وجہ ہے ان کی، ایک وجہ اس کی یہ بھی.